हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैंक टू अकेडमी। आज हम देखने वाले हैं टाइप 4 का जो क्वेश्चन है और उसके जो ट्रिक्स है उसको कैसे करना है। तो यहाँ पे ये जो सीरीज़ है इसमें सारे बेसिकली जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं अल्फान्यूमेरिकल टॉपिक के अंदर, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका महत्व रखता है आपके एग्ज़ाम के अंदर। तो इसको आपको अच्छे से समझना है इसके क्वेश्चनों को। और अगर आप न्यू हैं तो आपको ये भी समझना है कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और इनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे बैंकिंग एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो बेसिकली ये वाला रहने वाला है कि हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड एक्सट्रीम। इस एक्सट्रीम के अंदर कितने पेयर्स हमारे लेटर्स रहेंगे अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के अंदर। जैसे मान लो कि कोई ए के बाद में आपका बी आ रहा है तो जस्ट एक पेयर्स हो गया ये ए बी, या फिर ए बी और सी और इसके बीच में जस्ट ए और सी के बीच में एक पेयर आ रहा है। जैसे कि सी ए और सी के बीच में अगर बी आ रहा है तो ये भी एक पेयर हो गया, ए और सी का पेयर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ये बोल रहा है कि बोथ इन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में, इस वर्ड के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इस क्वेश्चनों को देखो कैसे करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वर्ड को लिख देना है। ठीक है, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, या फिर थोड़ा सा इनके बीच में आप गैप दे दीजिएगा। एक्सट्रीम, एम और ई। ठीक है, अब इसके आपको नंबर्स लिख देने, प्लेस वैल्यूज लिख देनी है। इसकी कितनी होती है, ई की होती है हमारी 5, ये हमारा होता है देखो 24, ये होता है 20, ये हमारा 18, फाइन, और ये 5, ये हमारा 14, 13, और ये हमारा 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखिएगा, ये इसकी प्लेस वैल्यू लिख दी हमने। हमें पेयर्स बनाने हैं। जैसे कि मान लो ऐसा कोई पेयर्स देखना है कि यहाँ और इसके बीच में, जैसे 24 है और 20, तो इसके बीच में तो कोई पेयर्स नहीं बन रहा है। इसके बीच में देखिए 5 और एक्स के बीच में भी नहीं है, इसके बीच में भी नहीं है। ठीक है, 20 और 18, 18 के बीच में देखो कोई भी गैप नहीं आ रहे, किसी के भी अंदर कोई सा भी ऐसा गैप नहीं है। जैसे ये 5 है तो इसके बीच में ऐसे वर्ड्स नहीं है, तो इसके अंदर हमारा एक भी पेयर नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो नन रहेगा। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर मान लो कि कोई ऐसा वर्ड्स रहता, जैसे यहाँ पे एक, सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे ए होता, यहाँ पे सी होता, और यहाँ पे बी हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो ये कितने पेयर्स बन जाएंगे, देखिए एक पेयर तो ये बन गया। ठीक है, दूसरा पेयर ये बन गया, सिंपल। तो यहाँ पे दो पेयर्स बन जाते हैं। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड भी बना सकते हैं। अगर मान लो कि आप यहाँ से, अभी देखो ये तो सेम ही है ना, ये 3 और ये 1 के बीच में भी तो एक ही पेयर्स बन रहा है। तो इस तरीके से आप पेयर्स कैसे बनते हैं वो आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमारा एक भी पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, आप इसको करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई, पेयर्स का मतलब क्या है वो आपको समझ में आ गया। और ये जो वर्ड था इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के अंदर होना चाहिए जो भी हमारा रहेगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।